माँ सीता के खोज करैया लंका घलो जराए है। रावण जैसे अभिमानी के अभिमान लग राए है। जुग जुग जिए नंद लाला मदन गोपाला हो ललना तोरे घर में राम विराजे अवधपुर सोहर हो। पाओ 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 पवन सुत राम प्रसादी लपाओ हनुमाने लला इधर राम प्रसादी लपाओ हनुमाने लला। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा रे आओ हनुमाने लला इधर राम प्रसादी लपाओ हनुमाने लला। गज मोतियन के में चौक पुराए सोन का ये काला सजाला ये मोर महता मैया जी ललाने पारा घायना। डम डम डमरू वाला भोला नमः शिवाय। डम डम डमरू वाला भोला नमः शिवाय। नमः शिवाय शंभु नमः शिवाय। नमः शिवाय शंभु नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज बहुत ही सुरीली आवाज़ के साथ हमारे स्टूडियो में है मिथिलेश्वरी सेन, जो हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत अच्छी गायिका है, एल्बम की बहुत अच्छी गायिका है, भजन गाती है और रामायण के कार्यक्रम में तो छाई हुई है। भगवान श्री रामचंद्र जी का विशेष आशीर्वाद है। तो राम लखन जान की जय बोलो, हनुमान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। और कैसा चल रहा है आपका रामायण का कार्यक्रम? सब एकदम बढ़िया चल रहा है, मजे में। तो जैसे आप रामायण में जाते हैं, दर्शकों का, श्रोताओं का, भक्तों का, राम भक्तों का बहुत प्यार मिलता है आपको। तो किस तरह से आप रामायण की शुरुआत करते हैं? शुरुआत करते हैं जैसे वंदना से, तो वंदना सुमरनी वगैरह से, और उसके बाद एक भजन, कोई भी हिंदी भजन से स्टार्ट करती हूँ मैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बीच बीच में छत्तीसगढ़ी गीत, पैरोडिक गीत भी गाती हूँ और ऐसे चलता है। बाद में डिगडिगा भी चलता है। तो मित्रों, मिथिलेश्वरी सेन जो है बहुत ही मेहनत के साथ लगातार अपनी पहचान बना रही हैं और ये मिथिलेश्वरी जी जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जो चलने वाली जो रामायण है, चलने वाले जो कार्यक्रम है और जिसको हमारे छत्तीसगढ़ के जन जन बहुत चाहते हैं। आप देखेंगे कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में कोई भी कार्यक्रम जब हम करते हैं या किसी भी घर में कोई बच्चा भी अगर जन्म लेता है तो रामायण करवाते हैं और ये हमारी परंपरा में है। तो उस परंपरा को जीने वाली मिथिलेश्वरी सेन हम सबके बीच में है। तो रामायण को आपने कैसे चुना? स्टैंड तो बाबूजी किए हैं इस टीम को, जो विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार टीम है उसको, और उन्हीं का टीम था जो चल रहा था। और फिर उसमें मैं एंट्री करी और एंट्री के बाद में अब वो मेरा टीम हो गया है। तो वो लोग सब घर में हैं, बाबूजी, माँ, मैं गाती हूँ, मैं प्रवचन करती हूँ। तो आपकी टीम में आपकी जो रामायण मंडली है उसमें कितने सदस्य हैं? 6 लोग जाते हैं। उसमें तो 3 काम मैं खुद करती हूँ, तो ज़्यादा और नहीं ले जा पाती। कौन कौन सा 3 काम आप करती हैं? मैं कीबोर्ड बजाती हूँ, गाना गाती हूँ और प्रवचन करती हूँ। तो रामायण की शुरुआत आप किस तरह से करती हैं? जी, शुरुआत करती हूँ मैं वहाँ से, राम जन्म में। जानी सब है सुरभूमि सुनी वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हर निशोक संदेह। इसमें जो है प्रवचन एक चलता है कि रावण जो है, रावण के कारण भगवान जन्म लिए हैं, ऐसा टाइप का एक टॉपिक बना के तो इसको आगे बढ़ाती हूँ, लगातार करते हैं। जी जी। अच्छा मिथिलेश्वरी जी, जी, रामायण में जब हम जाते हैं, किसी छठी में जाते हैं, जन्मोत्सव में जाते हैं, सोहर का विशेष स्थान होता है जी। तो आप सोहर भी गाती होंगी रामायण में? हाँ, तो पुराना जो सोहर है, हाँ, वो सोहर सुनना चाहेंगे। जी।
जुग जुग जिए नंद लाला मदन गोपाला हो ललना, तोरे घर में राम विराजे अवधपुर सोहर हो। ओ ललना, तोरे घर में राम विराजे अवधपुर सोहर हो। कौने तीर्थ राम वो दाए, कौने तीर्थ लक्ष्मण, हाँ कौने तीर्थ लक्ष्मण हो ललना, कौने तीर्थ भरत भुवल अवधपुर सोहर हो। ओ ललना, कौने तीर्थ भरत भुवल अवधपुर सोहर हो। भाई फिर उसमें तो हम लोग ये तो सोहर सबसे लास्ट में गाते हैं, शुरू, हाँ मतलब प्रवचन वगैरह के बाद में बीच में, या जिस समय राम जी का जन्म हुआ, हाँ इस तरह से गाते जी हैं। जी। फिर जब हम रामायण करते हैं तो उसमें आरती भी करते हैं, फिर प्रसादी भी देते हैं। तो प्रसादी के समय जो हम रामायण में गाना गाते हैं वो थोड़ा सा सुनना चाहेंगे जी। वो एकदम सिंपल सा ही, जो माँ लोग का जो टीम चल रहा था वो लोग गाते थे, उसी को मैं भी उसी आगे बढ़ा रही हूँ। पाओ 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 पवन सुत रामे प्रसादी लपाओ, हनुमाने लला इधे रामे प्रसादी लपाओ, हनुमाने लला। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा रे आओ, हनुमाने लला इधे रामे प्रसादी लपाओ, हनुमाने लला। ऐसे टाइप का। रामचरित मानस का गान करती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि रामचरित मानस में हम जो संगीत गान करते हैं उसका प्रभाव हम जो वर्तमान में और भी अलग अलग तरह के जो गीत संगीत की रचना करते हैं उस पर भी पड़ता है? ऐसा है कि अब गाना तो मैं गा रही हूँ ना, जो भी एक तो माइंड पे वो चीज़ रखना पड़ता है, और सुर तो भगवान है ही, सुर देवता है, तो उसको लेके ही गाती हूँ मैं। और मेरे ख्याल से ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ शब्द का ही खेल है। उसमें मैं भगवान का गीत गा रही हूँ और उसमें सिंपल सा माया या फिर लव टॉपिक पे जो भी गा रहे हैं, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। जी जी। भजन भी आप बहुत सारे गाए होंगे? जी जी। तो आप ही का भजन है सब? तो आप भजन सुनाइए एक गीत जो मेरे चैनल में है। माँ सीता की खोज करैया, लंका घलो जराए है, रावण जैसे अभिमानी के अभिमान लग राए है, लंका में डंका बजाए है, माँ के लाल कहाए है, अंजनी के लाला, अंजनी के लाला। हाँ भगवा रंग रंगाए, भगवा रंग रंगाए, अंजनी के लाला, अंजनी के लाला। आपकी आवाज़ में बहुत वैरायटी है जी जी। और आप लगातार मेहनत करती होंगी इसके जी, लिए। जी, जी। तो क्या क्या जतन करती हैं इस वैरायटी के लिए, और ये जिस तरह से आप आरोह अवरोह करके गाती हैं, जी, और ऊपर से तो आप क्लासिकल की छात्रा तो हैं ही। जी जी। एकदम सुबह से उठ के मैं एक हमिंग का रियाज करती हूँ 15-20 मिनट तक। उसके बाद आगे जब करती हूँ तो वो मतलब जो लिपसिंग का जो होता है ना, जैसे मैं कई बार गा देती हूँ जल्दी जल्दी में तो हो जाता है, तो वो का रियाज अच्छे से करने के लिए का करना पड़ता है, ताकि वो वर्ड्स का जो है प्रोनाउंस जो है अच्छे से हो, तो उसका रियाज करती हूँ। तो इस तरह के गाने आप मुझे सुनाने वाली थी? अच्छा, एक गीत हुडलिंग वाला जो। हाँ हाँ, हुडलिंग वाला। चली रे जुनू को लिए, कतरा कतरा लम्हों को दिए, पिंजरे से उड़ा
दिल का शिकरा खुद से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे, जिया ओ जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे, जिया ओ तो वो हो जो हो रहा है ना, वो हुडलिंग हो रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके गाने के से अच्छा आता है। बॉलीवुड जाने की इच्छा है मतलब? हाँ, बहुत उसके लिए प्रयास कर रही हैं आप? कुछ खास नहीं। तो अभी तो आप हिंदी में जो लगातार प्रोजेक्ट करती हैं, हिंदी में कर रही हैं, तो किसी की नज़र तो पड़ती होगी कि आप हिंदी में हटकर प्रोजेक्ट कर रही हैं, हटकर काम कर रही हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा हुआ है कि एक भेद मूवी जो आने वाला है ना, उसमें जो है थोड़ा उनको चाहिए था अलग टाइप का टच, तो वो हिंदी गाना जो है ना, एक परंपरा का जो गीत है, परंपरा जी जो गाई है, उस गीत को सुन के वो लोग मेरे को बोले कि आप गाओ करके, आओ यहाँ गाओ करके। वो छत्तीसगढ़ी गीत है, अलग टाइप का गीत है, बहुत अच्छा गीत है। रिलीज हो गया है? रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा, थोड़ा टाइम है, रिलीज होने की प्रतीक्षा है। हाँ हाँ। तो आपका तो परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, आप डांस भी बहुत अच्छा करती हैं, तो अलग से स्टेज शो भी करती होंगी आप? जी जी, रामायण और जगराता का करती हूँ मैं, डांस वांस अच्छा, जगराता में फिर किस तरह के गाने आप गाती हैं? माता का गाना, तो माता भजन सुनाइए। हाँ, मेरा अलका चंद्राकर जी का जो बहुत ही प्यारा गीत है। हे साते सुहासिन मैया 5 बजनिया वो, मैया जी लाने पर घाये मोर माता, मैया जी लाने पर घाये ना, गज मोतियन के में चौक पुराए, सोन का ये काला सजाला मोर माता, मैया जी लाने पर घायना। भाई वाह, भाई वाह। फिल्मों में भी आप अभी गा रही हैं गाना? कितने फिल्म अभी तक, कितनी फिल्मों में गाना गा चुकी हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 4-5 ऐसे अभी फिलहाल गाई हूँ। मतलब फिल्मों में अब आपको काम मिलना शुरू हो गया है? जी। क्यों मिल रहा है इतना काम आपको? मतलब कुछ एक विशेषता होती है ना कि हटके गाती है मिथिलेश्वरी। जी जी, उसी कारण इसकी आवाज में वैरायटी है। ज़्यादातर मेलोडियस सबको पसंद होता है, लेकिन मेरा अलग टाइप का जब जगह रहता है ना कि इसको कुछ अलग टाइप का कुछ करना है, तो मेरे को याद करते हैं। आपके छत्तीसगढ़ी एल्बम में आपका कोई बहुत ही प्यारा फेवरेट गाना जो आपके मूड का हो? जी, वो कुछ है याद आपको? जो प्यारा जो गीत है वो तो रिलीज़ नहीं हुआ है, जो मेरे को जो पसंद है वो, और बाकी जो गीत है वो सब मेरे चैनल में है, एवरेज जो है। सुनाइए। सुनाई वो वाला रही रही तोर सुरता आते वाला मेरे को पसंद है, उसको गा चुकी हूँ तो बिल्कुल सुना दीजिए, सुना दीजिए। रहे रहे तोर सुरता थे, बैरी मन तोर को तीजा थे, तिही संसार मोर, तिही हा प्यार मोर, तिही हा मोर जिनगानी, रही रही तोर सुरता थे, बैरी मन तोर को तीजा थे। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो बैरी मन अभी गाने पे ही है कि इधर उधर भी है? गाने में ही है। बैरी मन मतलब गाने पे ही है। हाँ। आगे भी गाने पे ही रहना चाहिए। जी जी जी। तो ऐसे पढ़ाई में और कहाँ तक आपकी पढ़ाई हो चुकी है? एमए तक करी हूँ अभी फ़िलहाल क्लासिकल म्यूज़िक में। क्लासिकल आप सीख रही हैं, तो जो क्लासिकल का भी तो ये छत्तीसगढ़ी गानों में, हिंदी गानों में आपको कंपोज करने में बड़ी सुविधा होती होगी। जी जी। तो क्लासिकल का कितना आपको सहयोग मिल रहा है जो आप सीखे हैं? बहुत सहयोग है, और जो भी मैं गा पा रही हूँ, कॉन्फिडेंट जो आता है वो
म्यूज़िक सीखने में ही आता है। जितना ज़्यादा आप प्रयास करते हैं उतना ज़्यादा ही आप कॉन्फिडेंट हो पाते हैं और उतनी ही आसानी से आप गा पाते हैं कोई भी गाने को। और क्लासिकल कंपोज भी करते हैं, उसके लिए लाइव गाते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कोई भी गाना कोई बोल रहा है तो उसको आसानी से आप गा पाते हैं क्लासिकल के बदौलत और रियाज के बदौलत। रियाज को आप प्रॉपर करती हैं? जी करती हूँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है पर करती हूँ मैं। अभी आपको सिंगिंग के क्षेत्र में जी आगे आप क्या भविष्य देख रही हैं? धीरे धीरे बहुत जैसा मैं नहीं सोची थी वैसा भी काम मिल रहा है। एक टाइम था जब मैं सिर्फ सोची थी कि मैं शायद रामायण भजन तक ही कर पाऊँ। छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि मैं भगवान का नाम ले रही हूँ और इतना औकात मेरे को दे दिए हैं कि मैं उनका भजन कर सकूं, उनको प्रेम में दे सकूं, इतना बना दिए हैं मेरे को। लेकिन मैं और आगे कर रही हूँ ताकि मैं छत्तीसगढ़ी में कर सकूं और कल्चर को लेके काम कर सकूं, हिंदी में भी काम कर सकूं। अलग अलग भाषाओं में भी आपको गाने जी, को जी। मिलते होंगे, तो कितनी भाषाओं ऐसा में नहीं अभी मिले है, बहुत मन है मेरा। संबलपुरी जैसे एक हम लोग रील बनाए थे धीरज भोई के साथ में तो वो रोंगोपोती जो गाना था ना उसको हम लोग किए थे। ई आँखियाँ से छिचते सोपनो जीवर जीवनो गोला रताना रे मन मोली महाकानक मन मोली महाकानो मन मोली महाकानो आहा मोर धन केड़े मिलन छनो छनो हे सिमनो ए आहा मोर धन केड़े मिलन छनो छनो हे सिमनो देहे कने गलो संगर सरुइसा देहे कने गलो संगर सरुइसा तुहु तुहु मने करे सुरुता रंगवती रंगवती हे रंगवती रे रंगवती हे रंगवती रे रंगवती हे रंगवती रंगवती कोनो को लता हंसी फदे कोनो को था। ऐसा मुझे तो लग रहा है कि आप आगे स्टेज परफॉर्मेंस के जो क्षेत्र है उसमें भी आप बहुत आगे जाएंगी और आपको मेहनत भी करनी चाहिए। जैसे अभी तो दर्शकों का बहुत प्यार, भक्तों का बहुत प्यार मिल रहा है आपकी रामायण मंडली को, आपकी गायकी को। उसी तरह से आप छत्तीसगढ़ी एल्बम में भी एक जगह बना रही हैं, फिल्मों में भी जगह बना रही हैं। एक बहुत ही बढ़िया आपका गाना मैं सुना था, तू भी कारी मैं भी कुछ था, उसको कुछ बताते हुए आप गाती हैं। हाँ। तो उस भजन को हम सुनना चाहेंगे। जी जी जी, काली माँ के लिए है और माँ से मेरा बहुत लगाव है, घर में भी और ऊपर वाली माता से भी। तो मैं गाती हूँ, स्टार्ट यही से करती हूँ मैं अभी मंच में। तू तो कारी मैं भी कारी रंग न तो है रिझाए मुखड़ा काला चल जावे गो मन का काला ना भाए तेरी मांग भी लाली लाली माँ मांग भी लाली लाली मेरी मैया बड़ी निराली आँखें लाली लाली मेरी माँ का नाम है काली। इसको मैं लिखी थी, कंपोज करी थी। बहुत बहुत सुंदर भजन है। आज का जो ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, इस पर आप कहाँ हैं? स्टार्ट करी हूँ, पहले तो बिल्कुल भी ऐसे इंटरेस्ट नहीं था कि ये क्या कचर कंझट वाला काम है, लेकिन उससे बहुत बेनिफिट भी हुआ। स्टार्ट करे हुए ऐसे 1.5-2 साल हो गया है। इंस्टा मिट्ठू 7180 एक आईडी जो बनाई हूँ और एफबी में भी और इसमें भी यूट्यूब में भी, तो उससे बहुत सारा काम भी मिला। इंस्टाग्राम से देख देख के ही बहुत सारे लोग ऑफ़र करते हैं कि दीदी आप यहाँ आओ ना, आप सिंगल आ जाओ ना दीदी, यहाँ पे आप गा लो, तो बहुत बेनिफिट हुआ। बात तो मुझे समझ में आया, मिट्ठू। हाँ जी जी, मिट्ठू आपका निक नेम है? जी जी जी। पब्लिक भी आपको इसी नाम से जानती है? जी, ज़्यादातर पब्लिक इसी के नाम से जानती है। क्या बात है, मिट्ठू। जी।
तो मिट्ठू आज और कौन सा गीत सुनाने वाली है हमको? गीत, हिंदी गीत सुनाऊं? हाँ बिल्कुल सुनाइए। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे ऐसी बात किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। भाई वाह, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। एक और क्लासिकल गाना है, शायद आपको याद हो, सलोना सा। अच्छा, वो भी ज़्यादातर क्लासिकल सिंगर को ये गाने याद रहते ही हैं क्योंकि बड़े प्यारे गीत हैं। जी। चुराए चैन रातों को जगाए, चुराए चैन रातों को जगाए, पिया का ये चलन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ। बहुत ज़्यादा याद नहीं है मेरे को। बहुत बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे कितने क्लासिकल गीतों का खजाना आपके पास है? ऐसे बहुत सारे हैं, एन वक्त पे बिल्कुल भी याद नहीं आ पाता है क्योंकि दिमाग इधर उधर होता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे लिखा हुआ होता है ना, नोट्स बनाकर रखती है आप? हाँ, हाँ। नोट्स बनाकर। तो यहाँ आप बिना नोट्स चली आई? बिना नोट्स चली आई। कोई बात नहीं, फिर तो भी आप याद नहीं आ पा फिर भी रहा है। नहीं, फिर भी आप बहुत बढ़िया गा रही हैं। हाँ जी। क्लासिकल का जब अपन अभ्यास करते हैं, किसी विशेष अलंकार में करते हैं, तो वो अभ्यास आप किस तरह से करती हैं? अभ्यास एक सा से स्टार्ट करके जो है बहुत सारे अलंकार जो हैं और आकार का सबसे मेन होता है जब आप रियाज करते हैं कि इसको लेके जो मैं जो है आधे घंटे 1 घंटे देती हूँ इसी में जी। तो इसको ऐसे करते करते करती हूँ। तो अभी तो आपने एमए किया है, आगे और सपना होगा पीएचडी करें? हाँ, पीएचडी का नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम देना पड़ता है और मैं रामायण में बिजी हो जाती हूँ। और इधर अपने चैनल को भी आगे बढ़ाना है। हाँ, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। बहुत सारा काम। आपको लग रहा है कि आपकी जो रोजी रोटी है, आपकी जो आगे की जो गतिविधियां हैं, एक रोजगार की संभावना है, ये गाने बजाने गीत संगीत से पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा जी। बहुत, वो कहते हैं ना कि इतना दिया उन्होंने जितनी मेरी औकात नहीं, तो औकात से भी कई ज़्यादा उन्होंने दिया है। वो ज़ीरो वाली चीज़ मैं देखी हूँ कि जब आपके पास एक घर भी नहीं होता है ना, हम लोग के पास घर भी नहीं था, एक झोपड़ी वाला दिन मैं देखी हूँ कि जब पेरा वाला जो एक झोपड़ी बना रहता है ना, वो वहाँ से लेके आज जो घर पूरा घर बन गया और घर बना रहे हैं, गाड़ी वाड़ी सारा चीज़ उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए जो लोग भी बोलते हैं ना कि भगवान कौन है, भगवान आपको भी बनाने वाला भगवान है। आप सांस ले रहे हैं, आप वो आग भी जला रहे, वो भी भगवान है। पूरा सब चीज़ ही भगवान है। जो बोल रहे हैं हम लोग, जो देख रहे हैं, सारा चीज़ सब में भगवान है। तो राम जी के ऊपर आपका कोई भजन आया है कि नहीं आया है, कि आने वाला है?
आया है ना। आया। जी राम जी के ऊपर भजन सुना दीजिए, जी जी। यदि याद हो। मोरे राम जी, हाँ राम जी, राजा राम जी, हाँ राम जी, का गावो तोर बड़ाई, हे सियापति रघुराई, का गावो तोर बड़ाई, हे सियापति रघुराई, तोर हाथे सबके भलाई, मोर राम जी, हाँ राम जी, राजा राम जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और रामायण की तो आपको बहुत सारी चौपाइयाँ भी याद होंगी, क्योंकि आप रामायण करती हैं। हाँ हाँ। तो वो चौपाई भी कुछ यदि आपको याद हो तो सुनना चाहेंगे उसी सुर में। ज़्यादातर जब निकालते हैं ना, नारी प्रसंग जो निकालते हैं ना, उसमें मैं स्टार्टिंग चौपाई लेती हूँ अरण्यकांड 4 में। विनती करि मुनि नाई सिरु राम, कह कर जोरि बहोरी हो रामा, चरण सरोरु नाथ जनी राम, कब हो तजय मति मोरी हो रामा। क्या बात, बहुत बढ़िया। हमारी आपको शुभकामनाएं हैं, आप हर तरह से गीत गाएं, खूब आगे बढ़ें और भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, आपके इष्ट का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो मिथिलेश्वरी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की, अच्छे अच्छे गीत सुनाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों, आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम मिथिलेश्वरी सेन जी के साथ हमारी बातचीत हुई और बहुत अच्छे अच्छे गीत सुने। आगे भी आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए, हम फिर आपके सामने एक नए कलाकार के साथ उपस्थित होंगे। तो अब दीजिए विदा, नमस्कार। नमस्कार।